नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाटीवाल जयपुर से। आज का जो विषय है जीवन और मृत्यु में ऐसा कौन-सा फ़र्क है जो इंसान को देखने को मिलता है। हमारे जीवन के अंदर जो हम ये समझते हैं कि हमारा जन्म, पुनर्जन्म या अगला जन्म ये किस तरह से आता है और जाता है, ये हम यही समझते रहते हैं इस दुनिया को। जब हम आते हैं तो बाल अवस्था में जब हम जवान होते हैं और फिर प्रौढ़ अवस्था में जब हमें ज्ञान होता है कि हमारा जीवन कुछ नहीं है, हमारा जीवन एक समय के चाल के अनुसार धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और हम मृत्यु के करीब पहुँच जाते हैं। और जीवन जब मृत्यु के करीब पहुँच जाती है, जब इंसान को समझ में आता है कि हमारा जीवन जो है काफ़ी निकल गया और हमारे जीवन में बचा हुआ समय जो हम फालतू समय लोगों में दे देते हैं और जब क्षण भर का समय हमें मिलता है तो वो प्रभु के गुणगान गाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमें फिर वहाँ पे मनुष्य का जीवन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फल के अनुसार इंसान को जन्म मिलता है, तो ज़रूरी नहीं कि आदमी को आदमी का जन्म मिले, औरत को औरत का जन्म मिले। तो ये एक निरंतर क्रम सीमा जो है वो चलती जाती है। अब इससे तात्पर्य ये होता है कि हमें जन्म और मृत्यु में क्या अंतर देखने को मिलता है। जन्म मृत्यु के अंदर यही अंतर देखने को मिलता है, जब हम अपना शरीर त्यागते हैं तो इंसान की मृत्यु तो होती नहीं है। देखा जाए तो वो तो अमर है एक तरह से। जो वायु जो है, जैसे वायु अपन को दिखती नहीं है, जब पेड़ हिलते हैं तो पता लगता है वायु चल रही है। ऐसे ही आत्मा है, जो आत्मा दिखती नहीं है। आत्मा जो शरीर बोलता है उसी को आदमी महसूस करता है कि ये आत्मा है। पर जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, जब पता लगता है कि शरीर एक शून्यता की तरह पड़ा रहता है और उसी को हम कहते हैं कि ये इंसान अब इसके अंदर शरीर में नहीं है और इसकी ऊर्जा जा चुकी है। तो यही एक साइंटिफिक वे है कि जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है तो हम जीवित हैं और हम जीवित होने के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। जब एक शरीर को जब अपना भोग काल काटना होता है, अब वो भोग काल कोई उम्र नहीं होती किसी इंसान की। वो भोग काल चाहे 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 1 सेकंड का भी हो सकता है भोग काल। तो हमें ये सोचना है कि हमारे को जो भी समय प्रभु ने दिया है तो हमें उस समय के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए और उस समय के अनुसार हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान जो है वो कभी कम नहीं होता है। हर इंसान को ज्ञान मिलता है, समाज से मिलता है, गुरु से मिलता है, हर व्यक्ति से मिलता है, दोस्त से मिलता है, एक पत्नी से मिलता है, एक बच्चे से मिलता है, सबसे ज्ञान मिलता है। एक भगवान के चरणों में जाने से भी ज्ञान मिलता है। तो हमें उस ज्ञान को निरंतर अपने शरीर में रखना चाहिए और अपनी अंतरात्मा में रखना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा है, क्योंकि आत्मा को एक दर्जा मिला हुआ है परमात्मा का। तो हर किसी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए जीवन में, क्योंकि आप इंसान का नहीं एक आत्मा का अपमान कर रहे हैं। उससे दिया हुआ आपको दंड और वचन वो इंसान की आत्मा को लग जाता है और फिर इंसान उस आत्मा का कारक बनता है जो इस धरती पे उसको भोग काल काटना पड़ता है। तो आत्मा और परमात्मा में और मृत्यु में यही एक तीनों का अंतर होता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हम परमात्मा की ओर चले जाते हैं। परमात्मा वो है जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। कहाँ महसूस होता है? हमारे शरीर में, अंतरात्मा में वो परमात्मा महसूस हर क्षण हर पल होता है। जब हमारे विचार, जब हमारे नकारात्मक ऊर्जा जब हम अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं या सोच विचार हम किसी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं, गुरु का आचरण छोड़ के हम गलत आचरण में चले जाते हैं, तो हमारे मृत्यु का कारण हम खुद बन जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें सोच को निरंतर पॉजिटिव के अंदर और सकारात्मक सोच के अंदर जाना चाहिए। तो हमें ज़रूर इस जीवन में आने का एक उपदेश समझ में आएगा, माता पिता का एक उपदेश समझ में आएगा। माता पिता ने जो हमें जन्म दिया उसके बारे में समझ में आएगा। हमारा जीवन किस कारणों से इस धरती पर आया है, हम क्या करना चाहिए हमें कार्य, वो हमारे समझ में आएगा। यही एक जीवन और मृत्यु के अंदर अंतर होता है। जब हम इस सब कारणों को नहीं समझ पाते हैं तो मृत्यु की तरह हम चले जाते हैं और हमारे परिवार में पीछे जो हमारे कार्य जो रह जाते हैं उनको परिवार जो है क्षतिगत हो जाता है हमारे जाने के बाद, और वो इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाता और परिवार में समस्या आ जाती है। उसका कारण हम खुद होते हैं, जो हम अपने जीवन को ये सोचते हैं कि हमें बहुत सारा जीवन मिला है, हमें रोज नया नया जीवन मिलेगा, हमें नई नई सोच मिलेगी, हम उसमें निरंतर भागते हैं और
अपना अतीत को भूल जाते हैं। तो हमें अपना अतीत को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्षण भर जीवन कभी भी जा सकता है, और अगर हम उस पे निरंतर ध्यान रखेंगे तो मृत्यु से पहले हम अपने जीवन को आगे खुशहाली में परिवार के साथ बिता पाएंगे और प्रभु के गुणगान गाएंगे। यही हमारा जीवन का और मृत्यु का एक अंतर है जो मैंने आपके सामने रखा। आपको विचार ये समझ में आएंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, अपने परिवार के साथ उतारेंगे, और आप स्वयं इस चीज को समझेंगे कि हमारा जीवन अनमोल है और हमें अपने जीवन से प्यार करना चाहिए और हमें अपने परिवार से प्यार करना चाहिए। यही एक जीवन का उद्देश्य है जो आप सबको समझ में आएगा। नमस्कार।